मैं खुद भी मेरे भाषण सुन लिया है। बहुत कम ऐसी मौका मिलता है कि खुद के भी भाषण सुन लूं। करते रहना मेरा अपना नशा, अपने पैशन है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्ट करते हुए कुछ करते नहीं है। अभी मैं देखा समय 9:30 बज रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद घर जाना होगा, किसी को गाड़ी पकड़ना होगा, कोई बीमार व्यक्ति भी हमारे बीच में हो सकता है, शायद उसको गोली खाना होगा, बहुत सारी चीज हो सकता है, अलग अलग चीज। तो अभी 9:30 बजे हम लोग, अभी मैं रनिंग रूम भी देख लिया। अभी नया रनिंग रूम, मेरा आदत है मैं जहां कहीं भी जाएगा तो रनिंग रूम देख लेता हूं। मैं कंट्रोल ऑफिस नहीं देखा था रिनोवेट करने के बाद, उसको देख लिए। मैं सेंट्रल कैबिन को देख लिया। सेंट्रल कैबिन में मुझे नहीं लगता कि कोई आज तक गया होगा उधर। अभी नया भी बनना लगता है। फिर 21 तारीख के एनपीएस के विरोध में पूरे देश भर में सब जगह में विरोध प्रदर्शन करने का एक आह्वान किया है। भुसावल में भी कल शायद ट्रीवॉच में करने वाला, अध्यक्ष जी उसको नेतृत्व करने वाला है। तो मैं मनमाड़ के अंदर में भी शाम को एक कार्यक्रम लगाया, सारे के सारे लोगों को लेके उनको बोला कि कम से कम 500 लोग चाहिए। जो एनपीएस के विरोध में जो कार्यक्रम है मनमाड़ के अंदर, उसको अटेंड करना है। उसके बाद में 2 शाखा का अधिवेशन अटेंड करते हुए बाहर रोड निकल जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है रात को। तो 12-1 बजे तक पहुंचेगा। तो लगातार एक काम तो चलता रहेगा। काम तो कोई काम करेगा तो तब इसमें मजा है। और मैं रात को कभी नींद नहीं आता, मैं अपने बारे में सोच के नहीं, मैं नई पीढ़ी के बारे में सोचता हूँ, इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इनका क्या होगा, सही में इनको ये जो पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें लड़ाई में इन लोग कितनी साथ दे पाएगा। अगर सरकार जिस तरीके से ताकत लगा के कितने भी बात कर रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस ला रहा है, भले सरकार कहता है कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को यूनियन के अंदर चिंता होगा, आप समझने की अगर आप कोशिश होगा तो आपको समझ में आएगा कि वंदे भारत क्या है, वंदे भारत कौन बना रहा है। पूरे हमारा भारत रेल की कर्मचारी का जिसकी इनोवेशन है, जो आईसीएफ के लोग, जो चेन्नई के लोगों ने इसको बनाने के काम किए थे। लेकिन अभी आने वाले दिनों में इनको जो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना है, ये पूरे के पूरे वंदे भारत एक्सप्रेस आईसीएफ बनाएंगे क्या? और आईसीएफ नहीं बनाएगा तो कौन से कंपनी से बनवाया जाएगा? और आईसीएफ में बनाएगा तो उसकी खर्चा कितना है? अगर इसको बाहर से बनवाएगा तो उसकी खर्चा कितना है? अगर बाहर से बनवाएगा तो उसके साथ में एग्रीमेंट क्या है? ये बड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग सब वो कुएं के मेंढक जैसे अपने ही बारे में सोचता है। मेरा जो जगह में काम कर रहा हूँ, मेरा क्या है, कुछ भी होगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा, जो लेटेस्ट जो लोकोमोटिव, जो 10,000 हॉर्स पावर की जो लोकोमोटिव आया, महादेवपुर करके एक जगह बिहार के अंदर, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा एक वर्कशॉप बनाया। वो तो प्राइवेट है वर्कशॉप, भारत रेल का नहीं है। जो लोकोमोटिव 800 लोकोमोटिव बनाना है, उसका एक वर्कशॉप अजनी के अंदर बना है। उसके अंदर मैं खुद जाके देखा, पता नहीं आप लोगों ने कोई देखा कि नहीं देखा, मुझे पता नहीं, लेकिन अजनी के अंदर जो वर्कशॉप बनाया, तो उसके अंदर जो 100 लोकोमोटिव बनेगा, वो लोकोमोटिव के साथ में वर्कशॉप रेलवे को हैंड ओवर करने वाला है। लेकिन महादेवपुरा का जो वर्कशॉप है, ये रेल को हैंड ओवर नहीं करेगा। उसके अंदर उनका जो टेंडरिंग प्रोसेस में है, ये लिखा हुआ है कि वो जो वर्कशॉप के अंदर जितने भी लोकोमोटिव बना, उसका 13 या 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही लोग करेंगे। आप इस बात को समझिएगा, अगर 800 लोकोमोटिव इस तरीके से अलग अलग जगह पे अगर बन के मरम्मत भी वही लोग अगर 13-15 साल को करेगा, तो भुसावल की जो लोको सेट कोई काम का नहीं रहेगा। टीएमडब्ल्यू जो नासिक का है, उसको फिर ट्रैक्शन मोटर वाइंडिंग का कोई सवाल नहीं आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्कशॉप है, बहुत सारे हमारे जो लोको सेट है, उधर कोई काम नहीं रहेगा। वैसा वंदे भारत का भी इसी तरीके का बाहर से लाने वाला अगर एग्रीमेंट है, तो वही हालत होने वाला है। तो इसलिए हमको यूनियन की ताकत को इसलिए मजबूत करना है, तो कम से कम आज जितने लोग कम से कम भारत रेल के अंदर है, कम से कम इतने लोग तो भारत रेल के अंदर रहेगा। और मैं अब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम मुझे आज भी याद है, जब 150 साल जब रेल का हुआ, तो उस समय एक व्हाइट पेपर बना, तो उसके अंदर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे उस समय में, जो सीएससीएम से लेके गाड़ी उन्होंने चलाया था। क्योंकि पहले भी गाड़ी जो मुंबई वीटी कहा हुआ करता था उस टाइम में, विक्टोरिया टर्मिनस, वहां से लेके थाना तक चलाने का काम किया था। तो उसी तरीके के 150 साल की जब कंप्लीट हुआ, तो उस समय भी एक गाड़ी चलाया था सीएसटीएम से लेकर थाना तक। उस समय उन्होंने एक व्हाइट पेपर निकाला था 2002-2003 में। उसके अंदर क्या लिखा था, आगे आने वाली 10 साल के अंदर जो भारत रेल की कर्मचारी है, उस दिन करीब 15 लाख कर्मचारी हुआ करता था, ये आने वाली 10 साल के अंदर इसको 10 लाख कम करना, मतलब 6 लाख कर्मचारियों में लाना है। लेकिन 2003 आज 2023 है, करीब 20 साल होने के बाद में भी आज हम 12 लाख कर्मचारी, आपकी लाल झंडे की ताकत है, मैं आपको कहता हूं, नहीं तो कभी का कभी खत्म कर देता। इसलिए मैं कहता हूं यूनियन की ताकत को लगाने, बरकरार रखने की जरूरत है। ये आप इस बात को समझिए, अगर ताकत नहीं रहेगा तो कुछ चलने वाला नहीं है। मैं आपको कहता हूं,
भाषण करने वाला ये समय नहीं है, और मैं भी सोचता हूँ कि भाषण बहुत सारे लोगों ने आपने सुन लिए और मैं रखने के बाद में भी अभी किसी को कुछ बोलना तो बोल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कल एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ बिलासपुर के अंदर, क्योंकि रनिंग साहब के अधिवेशन चल रहा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं आज सुबह कम से कम 25 अखबार में पढ़ा आज सुबह, जानबूझ के। मैं ऐसे टाइम में सब अखबार खरीदता हूँ, इसीलिए मैं तो 2-3 तो पढ़ता हूँ। मैं कल रात भर भी घर में भी बैठ के बहुत सारे न्यूज चैनल, मराठी अलग अलग चैनल में देखने का काम किया। मुझे किसी भी चैनल के अंदर उस न्यूज को कोई ज्यादा प्राधान्य देते हुए मैं देखे नहीं। अगर आप लोग किसी ने देखा होगा तो हमको बताइएगा। हमारा एक रनिंग साहब के एक इंसान का जान भी चले गए, 4-5 लोग इंजर्ड भी हुए, रेल की कर्मचारी, क्योंकि मालगाड़ी से टकरा है तो रेल के कर्मचारी जाने वाला है, क्योंकि उसमें तो अंदर कोई यात्री जाने वाला नहीं है। आज भी मैं सुबह सारे अखबार पूरा का पूरा हर पन्ना ढूंढ के पढ़ा, लेकिन बहुत सारे अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में मैं देखा चौथा पन्ना में एक छोटा कॉलम में एक लिखा हुआ है, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखा कि केवल एक फोटो दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे मराठी हिंदी पेपर में मैंने देखा, अंदर कहीं छोटा फोटो दिया नहीं तो छोटा सा एक न्यूज दिया, क्योंकि उन लोगों के लिए उनके न्यूज नहीं है। लेकिन वही चीज आप देखने का, कभी कोई हमारा कोई पैसेंजर ट्रेन आ गए या कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन आ गए, किसी यात्री को कोई करच हुआ, कोई गाड़ी ब्रेक करने में कोई गड़बड़ हुआ या किसी कारण से कोई भी गड़बड़ हुआ तो गाड़ी की कैजुअलिटी हो गया या किसी का गिरने का काम, इंसिडेंट होने का काम हुआ, पूरी देश भर के अंदर न्यूज चैनल में वो चलेगा। ये हुआ, भारत रेल का क्या है, देखो गाड़ी का ये दुर्घटना हुआ, ये गिर गया, उसकी हाथ टूट गए, है ना, इसकी जान गई। दुनिया भर का जान, तो रेल की कर्मचारी हो, यात्री हो, सब जान है, उसके लिए हमें दुख है। लेकिन ये क्या मामला हमें नहीं समझ में आया, जो रेल की कर्मचारी का जान गया तो किसी को कोई चिंता है ही नहीं, न सरकार को चिंता, न अखबार वाले को चिंता, किसी को चिंता कहीं देखा नहीं। मैं बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ रहा हूँ। और वो गाड़ी का ब्रेक पावर पुअर है। आज अभी हम लोगों ने कंट्रोल ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके हम लोगों ने रिपोर्ट बना के भेजा कि बिल्कुल ही ब्रेक पावर पुअर है। ये ना, जो लोको रनिंग की स्टाफ जो गाड़ी चला रहा था वो 14 घंटा काम करने के बाद भी लगातार काम करा रहा है। अरे भाई, इंसान है, रात को ड्यूटी करेगा, दिन को ड्यूटी करेगा, 14 घंटा करके जब जाएगा तो ये स्वाभाविक है ना, तो उसको नींद आ सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये प्रशासन के भी काम है भाई। 9 घंटे के ऊपर जब रेल बोर्ड ने नियम बना के रखा, पहले 10 घंटे का रूल था, अभी 9 घंटे का रूल है, तो प्रशासन की जवाबदारी है 9 घंटे के ऊपर किसी भी रनिंग स्टाफ से, चाहे लोको पायलट हो, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, 9 घंटे के ऊपर काम न कराया जाए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन जबरदस्ती काम कराएगा गिरने के बाद इस तरीके। अभी वो लोको पायलट बेचारे का जान गया, इसलिए कोई प्रशासन को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, नहीं तो तुरंत बोलता था कि इनका ब्रेकिंग का गड़बड़ होगा, ये सही ढंग से ब्रेकिंग नहीं किया, सही ढंग से जजमेंट नहीं किया, ऐसे बोलते थे। लेकिन वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि उनको मालूम है कि भारतीय रेल का रनिंग साहब गुस्से में आ जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बताया नहीं है। बड़े दुख की बात मैं कह रहा हूं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा और ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और हम आपकी जवाबदारी, जो भी काम करने वाला, केवल रनिंग साहब के नहीं, मैं सारे कर्मचारियों को कहता हूं, जैसे लासलगांव का आप लोगों ने देखा भी, अगर जान को खतरा तो काम मत करिएगा। अपने पास ताकतवर यूनियन है आपको साथ देने के लिए। आपका जान बड़ा प्यारा है, उसको बचा कर रखिएगा। आपके घर के लिए, आपके जाने पहचाने, आपके सारे लोगों के लिए जान नहीं है तो फिर किस बात के लिए। तो जान बचाना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है इसमें जान को खतरा है तो वो काम मत करिएगा। कोई माइकल कुछ नहीं कर सकता, आपका यूनियन ताकतवर आपके साथ है। पहले आपको पता कि किसी की भी कोई आईओडी होता, तो मैं कहता हूँ आईओडी भी नहीं होना चाहिए। भुसावल अस्पताल के अंदर जो एम्बुलेंस है, ये एनआरएम ने, हमने अपने पैसे से दिए हुए एम्बुलेंस है। वो यादव जी उत्सव में डीआरएम था, उस टाइम में हम लोगों ने एम्बुलेंस दिए। लोग भूल जाता शायद, पता नहीं एम्बुलेंस के अंदर एनआरएम में लिखा है कि लिखा, मुझे नहीं पता। ये हम लोगों ने दिए। उस टाइम यादव जी जो डीआरएम बैठे थे, तो बहुत सारे लोग, शायद वो पंचरत्न था उस टाइम में, सीएमएस में काम कर रहा था, सारे लोग बैठे थे। हम लोगों ने बोला ये एम्बुलेंस हम इसलिए दे रहा है, बहुत सारे लोग सोचता होगा कि कोई बीमार हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, उसको ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है तो ले जाएगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके लिए हम लोग नहीं देता है। हम लोग इतनी पैसा, इतनी लाखों रुपया खर्चे करके भी एम्बुलेंस इसलिए दे रहा है, ये देते हुए तो हम लोगों का एक सोच है, सर्वधर्म स्वभाव, जितनी भी शक्ति से हमारा प्रार्थना है, ये गाड़ी खड़ा होकर सड़ गया तो चलेगा, लेकिन उनसे प्रार्थना कि इसमें किसी को ले जाने की नौबत ना आ जाए, ये हमारी सोच है। नहीं जाना, ये ना, रेल किसी की बाप की नहीं है तो अपनी बाप की है, ये सोच के हम लोग चलना चाहिए। क्योंकि दिन रात इसका मतलब आप किसी को भी, गांव वाले को 25 लोगों को फोकट में मत लेके जाना, नहीं तो बोलेगा गवर्नमेंट ने बोला कि गाड़ी अपनी बाप की, तो अपन सबको लेके चलता है, फिर टिकट चेकिंग स्टाफ से लड़ाई हो जाएगी, फिर उनको बोलेगा कि साला वो गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, आप लोग क्यों जाने नहीं देता है। ऐसा भी मत करो। तो कभी कभी अपन सोच के चलना चाहिए, जिसके अधिकार है उसी की बात मैं कर रहा हूँ।
अगर सही ढंग से कभी मैं टिकट चेकिंग की बात इसलिए किया, कभी कभी हमारा भाई लोगों ने टिकट चेकिंग से लड़ाई कर ली है ना, तो लड़ाई अच्छी लक्षण नहीं है। मैं बोलता हूं कोई किसी से लड़ाई मत करिएगा। देखो हर आदमी हम जो सोचते हैं उस प्रकार के स्वभाव के नहीं होगा। कोई जैसे हमारे बीच में भी कोई गर्म दिमाग की होगा, सामने वाला डिपार्टमेंट के भी कोई गर्म दिमाग की होगा। एक तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ी में बैठेगा, अब उसके बाद में वो आएगा तो उनको हम लोग कानून कहते सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं आज तक किसी भी गाड़ियों में मैं कहीं भी चढ़ता हूँ, मैं पहले टिकट चेकिंग स्टाफ है क्या देखता हूँ, मुझे कोई खराब नहीं लगता। मैं उनसे बोलता हूँ, पूछता हूँ, उसके बाद में बैठता हूँ। अगर कभी कभी होता है कोई टिकट चेकिंग स्टाफ नहीं मिलता तो मैं गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आ गया, पहले मैं उनको सॉरी बोलता हूँ, भाई आप मिले नहीं था, मैं पहले बैठ गया था। उसमें मैं छोटा नहीं बनता। वो सामने वाला इंसान एनआरएमई का नहीं है तो दूसरे दिन से एनआरएमई का पावती लेगा, मैं आपको कहता हूँ। ये अपना सोच होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्यों लोग वो आके पूछेगा कौन है तो बोले तुम पहचानता नहीं क्या हमको? अरे तो कौन है तेरा, क्या इधर लिखे क्या कौन है? एटीट्यूड है लोगों का। ये एटीट्यूड अपने लिए अच्छा नहीं है। कोई किसी को पहचानने के लिए काम चाहिए। पहचान कैसे चाहिए? पद से नहीं, मैं महामंत्री हूं, मैं फलाना हूं, धमाका हूं, वो पहचान कोई काम का नहीं है। पहचान काम से चाहिए, व्यवहार से चाहिए, एक दूसरे से। अभी भुसावल के अंदर नवंबर 13, 2013 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर एक 23 मिनट का एक भाषण है। मैं क्योंकि मेरा जो समस्या था, जिस तरीके से मैं जनरल सेक्रेटरी बाय डिफॉल्ट बनना पड़ा हमको, जो खड़ा होना पड़ा, जो इलेक्शन का सामना करना पड़ा, तो उसका रीजन वो 23 मिनट में मैं बोलने के लिए कोशिश किया। मैं उस समय भाषण नहीं करने वाला था, जबरदस्ती बुलाया तो 4 बार 5 बार बुलाने के बाद मैं स्टेज पे आया तो मैंने बात किया। वो है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकता है। उस 23 मिनट के अंदर आज जो चल रहा है यूनियन के अंदर या पहले जो चल रहा था, सारी चीज के बारे में मैंने बोला। कोई लिख के नहीं लाया, दिल में आया, जो देखा वो मैंने बोला है। ये हम लोगों को सबको, हमारे लिए, सबके लिए लागू है। इसलिए मैं कहता हूं अगर सही सलामत अगर आपको खुशी के साथ में रहना है तो यूनियन को, ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। 10 बजने जा रहा, मैं आपको बोर नहीं कराऊंगा क्योंकि अच्छे खासा आप लोगों ने देखे भी। और जो एजीएम है ये एक क्या कहते हैं कि उत्सव की माहौल में बनाने वाला एक आइटम है। साल भर काम किए, एक साथ में हमारे सदस्यों को आके मिलना है। और भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर किए हुए काम आपके सामने रखता है। भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर में आपने दिए हुए पैसे की हिसाब आपके सामने रखता है। भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन है जो साल भर किए हुए काम और जो मिले हुए पैसे की हिसाब रखने के बाद सबके बीच में आपको पूछने का अधिकार देने वाला कोई यूनियन है तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है। इसके अलावा कोई यूनियन है ही नहीं है। तो ऐसे ऐसा मुझे अभी लगता है इंग्लिश आपको ये खंबायत ने मैसेज भेजा लगता है। जिस दिन हम लोग कमजोर होगा तो कहता कि वो कहेगा कि ट्रेन मैनेजर की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, इस लाल झंडे की यूनियन जब तक जिंदा रहेगा तब तक ट्रेन मैनेजर रहेगा, ये भी मैं आपको कहता हूं। लेकिन इसको जिंदा रखने की जवाबदारी हम आपकी है। अगर हमारी थोड़ा सा अगर हमारी ताकत कम होगा तो जो लोको पायलट के साथ में जो एएलपी है उसको निकाल देगा। हम लोगों ने बहुत लड़ाई करने के बाद 120 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से चलने वाला जो गाड़ी उस समय कहलाया जाता था राजधानी या शताब्दी, ये सारे गाड़ियों में हम लोगों ने को ड्राइवर प्रोवाइड कराया था लड़ाई करके। लेकिन आज को ड्राइवर बहुत सारे रेलवे से निकाल दिए, रेलवे बोर्ड के आदेश से। अभी सीनियर एलपी को लगाया जा रहा है अभी, क्योंकि उनका कहना है कि 120 की जगह में 160 का गाड़ी आ गया। तो ये सब चीज बरकरार रखना, तो ताकत बना के रखना पड़ेगा। हमारे बीच में से मुझे लगता है